आज प्रस्तुत है सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी बोलना लिखना वीडियो सीरीज का पार्ट 18। वीडियो सीरीज के पार्ट 18 में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। मूल रूप से इन 6 प्रकार के सेंटेंस को टेंस के फ्रेम में जो सेंटेंस आते हैं, मॉडल वर्ब से जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेट के यूज वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और इन्फिनिटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस वाइज जानकारी लेना। टेंस पर मेरा वीडियो 1 to 12 सीरीज बना हुआ है। बहुत छोटा छोटा वीडियो है और बहुत अच्छे तकनीक से बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप इसको देखिए और टेंस के बारे में भी पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं मेरे वीडियो। वैसे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, ये हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ग्रामर के अनुसार ही हमें चेंज करना है और ग्रामर के सवाल जब सॉल्व कर रहे हो तभी इसका यूज होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अक्सर बोलने में भी अपने बोलचाल के भाषा को समृद्ध करने के लिए एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करके बोलते हैं। अब जैसे हम एक आपको सेंटेंस बता रहे हैं कि दिस वर्क इज कंप्लीटेड बाय राम, यह काम राम के द्वारा पूरा किया गया है। ठीक है, तो यह काम राम के द्वारा पूरा किया गया है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ना। और देखिए कितना असरदार हो रहा है ये सेंटेंस बोलने में। ठीक है, तो और इसको जब एक्टिव में बदलेंगे तो क्या होगा, राम कंप्लीट्स दिस वर्क, राम इस काम को पूरा करता है। ठीक है, और इसी को जोरदार तरीके से बोलने के लिए हमने क्या बोला इंग्लिश में, दिस वर्क इज कंप्लीटेड बाय राम। तो इसलिए एक्टिव टू पैसिव न केवल ग्रामर के हिसाब से बल्कि इसको अंग्रेजी में बोल चाल को मजबूत करने के लिए भी आप इसको अच्छी तरह सीख लीजिए। हम डिफिनीशंस के संदर्भ में बाद में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हम सामान्य रूप में लिखते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, ही राइट्स ए बुक, वह किताब लिखता है। ठीक है, तो इस सामान्य से दिखने वाले सेंटेंस में आप देखेंगे ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ठीक देखिए, ऑब्जेक्टिव को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बुक को सब्जेक्ट में ले आए। ठीक है, ए बुक क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। और he writes a book, is a book के बाद is, ठीक है, और written by him, him क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही जो सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, him। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्टिव हम लगाएंगे तो ये बाई से जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाई से जुड़ जाएगा। और एक बात हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो वर्ब हमेशा तीसरे रूप में आएगा। वर्ब क्या होगा, हमेशा तीसरे थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तब सब्जेक्ट में जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं और यह बाई से जुड़ जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। इसी प्रकार से वी के लिए अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना टेंस वाइज। टेंस में सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस हमने लिखा, दे ईट
मैंगोज, और यह एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज है, तो ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मैंगोज। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज कर रहे हो तो दूसरे काइंड, प्रेजेंट टेंस के दूसरे काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। और देखिए, चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर यूज होगा, एम यूज होगा। ठीक है, तो एम इज आर यूज होगा, और यहाँ पर देखें कि मैंगोज, अब ये मैंगोज क्या है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, एम इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो मैंगोज आर। और ये ध्यान रखें कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, ठीक है, तो वर्ब जो है हमेशा तीसरे फॉर्म में होगा। वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो वर्ब क्या है, ईट, द मैंगोज आर ईटेन, ईट का तीसरा रूप हो गया ईटेन, और दे जो सब्जेक्ट है उसको बाई से जोड़ देते हैं, बाई, और ये दे चूंकि सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दे ईट मैंगोज का पैसिव वॉइस मैंगोज आर ईटेन बाय देम। अब ये बात भी हमें काफी ध्यान में रखना है कि बगैर ऑब्जेक्टिव का, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव है मैंगोज, ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, दे आर ईटिंग मैंगोज। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंगोज जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये मैंगोज हम यहां पर लिखे, मैंगोज ऑब्जेक्ट यहां पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया मैंगोज आर। आप देखें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को आपको चेंज करना हो और यह देख ले कि वर्ब में आईएनजी लगा हो, ठीक है, तो वहां पर बीइंग का इस्तेमाल जरूर करें। वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बीइंग का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तो मैंगोज आर बीइंग, देखिए ये ईटिंग, ईटिंग में आईएनजी जिरंड लगा हुआ है, तो यह जिरंड बी में हम आईएनजी लगा करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, बी में आईएनजी लगा करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो मैंगोज आर बीइंग, और हमने ये भी बताया है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ईट का V3 हो गया ईटेन, मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई से जोड़ देते हैं इसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में, तो बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, देम को हमने बाई से जोड़ दिया। तो इस प्रकार दे आर ईटिंग मैंगोज, मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई देम, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। दे आर ईटिंग मैंगो, वे लोग आम खा रहे हैं, और आम उन लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, ये है एक्टिव टू पैसिव। प्रैक्टिकली हमने प्रेजेंट टेंस के दो टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाना हमने सीख लिया है। आगे के टेंसों के बारे में सारी चर्चा करें, इसके पहले इसमें जो बारीकियां हैं और जिन बारीकियों को ध्यान देने से, आत्मसात कर लेने से गलतियां नहीं होगी, वैसी 5 बारीकियां मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, बारीकी नंबर 1, कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं हो,
ठीक है, जैसे कि दे ईट मैंगो, यहाँ पर ये मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो वैसे किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। बारीकी नंबर 2 कि हमको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना। ये पैसिव वॉइस का क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ठीक है। और बारीकी नंबर 3 कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव बना देना, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना और उसको बाई से जोड़ देना। ठीक है। बारीकी नंबर 4 में यह ध्यान देना है कि वर्ब हमेशा तीसरे रूप में आएगा। एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो वर्ब हमेशा तीसरे रूप में आएगा। और बारीकी नंबर 5 कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखेंगे कि वर्ब लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है ईटिंग, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसके प्लेस पर पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे और तब वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे। ठीक है। अब इन 5 बारीकियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो निश्चय ही 1% भी चांस नहीं है कि आपसे गलतियां होगी। अब प्रेजेंट टेंस के तीसरे काइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमने लिखा, यू हैव ईटेन ए मैंगो, तुमने एक आम खाया है। ठीक है। तो यू हैव ईटेन ए मैंगो, इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए ए मैंगो, कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये मैंगो जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये मैंगो को हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस का। ठीक है। दूसरी बात कि प्रेजेंट परफेक्ट ये थर्ड काइंड है प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये फोर्थ काइंड है प्रेजेंट टेंस का। तो फोर्थ काइंड में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुआ है, हैव बीन। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हम ये ऑक्सिलरी वर्ब यहां से उठा करके यहां डाल देते हैं। ठीक है। तो ये मैंगो, अब देखिए चूंकि ये मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर में हैज लगेगा, हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये मैंगो हैज बीन, और हमेशा V3 यूज होता है ईट का, ईटेन। ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस यू हैव ईटेन ए मैंगो का पैसिव वॉइस हो गया ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई यू। मैंगो तुमने एक आम खाया है, और एक आम तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के चौथे काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट टेंस के चौथे काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बिल्कुल रेयर होता है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन यदि ग्रामर से आपको कहा जाए इसे एक्टिव में पैसिव चेंज करने के, तो आप बिल्कुल इसको इस प्रकार करें। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है और इसमें देख रहे हैं कि ए मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए मैंगो को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है। पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट हो गया ए मैंगो। ठीक है। और ए मैंगो चूंकि सिंगुलर है, ए मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो हैव बीन के जगह क्या इस्तेमाल होगा, हैज बीन, हैज बीन। ठीक है। अब देखें यहां पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, जीरंड लगा हुआ है, तो हम बी लगा करके और जीरंड लगा देते हैं, इस प्रकार बीइंग हो जाता है। ठीक है। ईटिंग
वर्ब में आईएनजी लगा है इसलिए हमने यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जिरंड बीइंग से रिप्लेस हो गया और इट का V3 होता है ईटेन। बाई को जोड़ देते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस बड़े आराम से बन गया। बस यहाँ पर एक बार और मैं रिवाइज कर दूं कि ईटिंग जब भी देखें कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वहां जब पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद बीइंग का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। एक्टिव वॉइस यू हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, इसका हिंदी हो गया कि आप आम खाते रहे हो। ठीक है, और पैसिव वॉइस का हिंदी मीनिंग हो गया एक आम आपके द्वारा खाया जाता रहा है। ठीक है, अब हम पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड यहाँ पर लिखे हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो इसको जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो अगेन हम वही रूल्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए ए लेटर। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस ये फर्स्ट काइंड है पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस का दूसरा काइंड है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाज वेयर लगता है उसको यहाँ से हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो ये लेटर चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, वाज वेयर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद राइटिंग ए लेटर, सॉरी हाँ रहने दो। इसके बाद अब यहां पर देखेंगे रोट का V3, रोट मेन वर्ब है और इसका V3 हम राइट का V3 हो जाएगा रिटेन। ए लेटर वाज रिटेन और बाई जोड़ देते हैं और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में ले आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या हो जाएगा, मी। इस प्रकार आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, पैसिव वॉइस हो गया ए लेटर वाज रिटेन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। पास्ट टेंस का दूसरा काइंड है पास्ट कंटिन्यूअस, और एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हमने लिखा है आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अगेन हम उसी रूल्स को रिपीट करेंगे। ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर वाज, ए लेटर चूंकि सिंगुलर है तो वाज वर्ब के जगह वाज ही यूज होगा, ए लेटर वाज। अब देखें यहाँ पर वर्ब में क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस के वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो इस जिरंड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बी लिखते हैं और बी में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो ए लेटर वाज बीइंग और ऑलवेज पैसिव वॉइस में वर्ब का V3 वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होता है। तो ए लेटर वाज बीइंग राइट का रिटेन, बीइंग रिटेन, और आई चूंकि सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का तो आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आते हैं, तो मी और इसको बाई से जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये हो गया ए लेटर वाज, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। अब पास्ट टेंस के तीसरे काइंड पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है आई हैड रिटेन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। ठीक है, इसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखें ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए ए लेटर। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव कर रहे हो तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब उठा करके यहाँ पर डाल देते हैं। तो ए लेटर हैड बीन
ठीक है। और राइट का V3 रिटेन ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इस प्रकार ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई मी, आई हैड रिटेन ए लेटर का पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। अब पास्ट टेंस के चौथे काइंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी रेयर है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, बट बिरले ही सही अगर आपको आवश्यकता आ जाए तो आप इसको इस प्रकार बनाइए। यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा है, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिखता रहा था। ठीक है, तो ये देखिए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए, ए लेटर, और हैड बीन, तो हैड बीन कॉपी कर लीजिए। और यहां पर देख लीजिए राइटिंग आईएनजी भर में जिरंड लगा हुआ है, तो जिरंड कंप्लीट करने के लिए हम बी लिखते हैं और बी में आईएनजी लगा देते हैं, बीइंग। ठीक है, तो ए लेटर हैड बीन बीइंग, और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है, तो राइट का रिटेन, ए रिटेन बाई को, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्टिव केस में मी, रिटेन बाई मी सिंस मॉर्निंग। एक पत्र मेरे द्वारा सुबह से लिखा जाता रहा था। अब हम फ्यूचर टेंस के फर्स्ट काइंड सिंपल फ्यूचर का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आई शैल राइट ए लेटर। तो आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अगेन उसी रूल्स को हम फॉलो करते हैं। ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ए लेटर। और ये देखेंगे दूसरा काइंड है फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है शैल बी, विल बी, तो चूंकि ए लेटर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर इसका शैल नहीं लगा करके हम लोग लगाएंगे विल बी, ए लेटर विल बी। ठीक है, और राइट का V3 क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन बाई को सब्जेक्ट आई है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो ये मी हो गया, बाई को मी से जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार इस आई शैल राइट ए लेटर जो एक्टिव वॉइस है इसका पैसिव वॉइस होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। अब हम फ्यूचर टेंस के दूसरे काइंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीखते हैं, लेकिन ये जान लें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, यह बिल्कुल रेयर है, बिरले ये आता है, मगर जब आवश्यकता आ जाए तो इसको इस प्रकार बना लीजिए। अगेन उसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है तो राइट ए लेटर, इसका सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव वॉइस का। ठीक है, और शैल बी, तो ए लेटर के साथ थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल लगेगा, ए लेटर विल बी। अब देखिए वर्ब में राइट में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो जब जिरंड यूज होगा तो हम बी लगा करके आईएनजी यूज कर देते हैं, इस प्रकार जिरंड इसका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो ए लेटर विल बी बीइंग, और V3 यूज होता है वर्ब का तीसरा रूप, तो बीइंग रिटेन बाई, आई सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में आई को मी में ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार आई शैल बी राइटिंग ए लेटर का पैसिव वॉइस
ए लेटर विल बी बीइंग रिटेन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता रहेगा। अब फ्यूचर टेंस के तीसरे काइंड फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हमने लिखा, ही विल हैव रिटेन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो अगेन ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें ए लेटर। और ये ध्यान रखें विल हैव बीन, चौथे काइंड जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर दीजिए विल हैव बीन, ए लेटर विल हैव बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप रिटेन, विल हैव बीन रिटेन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम। इस प्रकार पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, ए लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। अब चौथा काइंड फ्यूचर टेंस का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इस तरह का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल रेयर होता है। इस प्रकार का होता ही नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़े एक्टिव से पैसिव बनाएं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। ठीक है, बट अगर थोड़ी सी भी आवश्यकता आ जाए तो ग्रामेटिकली इसको इस प्रकार बना लीजिए। ए लेटर चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए ए लेटर। विल हैव बीन कॉपी कर दीजिए विल हैव बीन। अब देख लीजिए राइटिंग, राइट में आईएनजी लगा हुआ है, जिरंड लगा हुआ है, तो जिरंड कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं बी लगाते हैं और उसमें आईएनजी डाल देते हैं, मतलब कि बीइंग एक वर्ड हम बना देते हैं। ठीक है, तो बीइंग राइट का V3 रिटेन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो इस प्रकार ए लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटेन बाय हिम, ये एक्टिव से पैसिव हो गया। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिखता रहेगा। ए लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटेन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता रहेगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को, भिन्न भिन्न टेंस के सेंटेंस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।